एससीपीएम कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से अधर्म में लटका 185 छात्रों का भविष्य। छात्रों ने एससीपीएम मेडिकल कॉलेज पर लगाया गंभीर आरोप। बिना रजिस्ट्रेशन के ही छात्रों को बांट दी गई बीएएमएस की डिग्रियां। एनसीएसएम की जो वेबसाइट है वहाँ पे उनका कॉलेज ही नहीं दिखाई देता, वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी ही नहीं दिखाई देती है। जब वो कॉलेज में आके पहुँचते हैं और कॉलेज से लगभग 6 महीने से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल पे कम से कम एक कॉलेज तो आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी तो आ जाए, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ। गोंडा जनपद के रसूखदार डॉक्टर ओएन पांडे द्वारा संचालित एससीपीएम मेडिकल कॉलेज से एक नया मामला सामने आया है, जहां आयुर्वेदा विभाग के 2017 और 18 बैच के सैकड़ों छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने बिना एनसीआईएसएम में रजिस्ट्रेशन कराए ही बीएमएस की डिग्रियां बांट दी। और अब कोर्स के पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए जब सैकड़ों छात्र लखनऊ के धन्वंतरी भवन पहुंचे तो वहां उनको पता चला कि जिस कॉलेज में उन्होंने 10 लाख से अधिक रुपए की फीस अदायगी की, 5 साल मेहनत करके डिग्रियां हासिल की, उस विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग एनसीआईएसएम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। यही नहीं, यहाँ के छात्र लगातार कॉलेज प्रशासन को दसियों बार पत्र लिखते रहे, लेकिन तब कॉलेज प्रशासन की नींद नहीं खुली। लेकिन जब कल यानी 26 जून को छात्रों ने कॉलेज का घेराव कर दिया, तब कॉलेज प्रशासन ने पुलिस बुलाई और ये मामला गंभीर होने के कारण दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में बन गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा किए गए इस कार्य से 185 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए ये भी कहा कि एनसीआईएसएम में रजिस्ट्रेशन का कार्य राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का है और छात्रों को किसी ने गुमराह किया है। छात्रों ने कॉलेज को बंद करने की जो नोटिस दी वो अपराध की श्रेणी में आता है। अब जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, उन छात्रों के लिए कॉलेज प्रशासन का रवैया क्या है, वो छात्रों द्वारा जिलाधिकारी और एसपी को दिए गए पत्र में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासक अजिताभ दुबे ने पुलिस बुलाकर छात्रों पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर करियर खराब करने की धमकी भी दे डाली। इस पूरे मामले पर छात्र नेता शिवम पांडे ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। आज हम लोग एससीपीएम कॉलेज आए हुए हैं। कल कुछ छात्रों ने हमें फ़ोन किया था, वह न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है कि एससीपीएम कॉलेज में 2017 के बैच के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पठन पाठन प्रक्रिया पूरी कर ली है और 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है वो भी कंप्लीट कर ली है। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लखनऊ धन्वंतरी भवन पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो इनका कॉलेज है, जहाँ पर इन्होंने लाखों की फ़ीस भरी हुई है, वही पोर्टल पर शो ही नहीं हो रहा है। वो काफ़ी परेशान होते हैं और एनसीएसएम की जो वेबसाइट है वहाँ पे उनका कॉलेज ही नहीं दिखाई देता, वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी ही नहीं दिखाई देती है। जब वो कॉलेज में आके पहुँचते हैं और कॉलेज से लगभग 6 महीने से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल पे कम से कम एक कॉलेज तो आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी तो आ जाए, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। उसके कानों तक जूं नहीं रेंग रही है कि वो छात्र हैं कहाँ जाएंगे। छात्र लगातार उनसे पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारा पोर्टल पे कॉलेज आ जाए जिससे हमारा भविष्य सिक्योर हो सके, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। जब स्टूडेंट धरने पे बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कॉलेज प्रशासन करता क्या है, पुलिस बुला लेता है। पुलिस के द्वारा उसे धमकी देने का छात्रों को प्रयास करते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। मैं कॉलेज प्रशासन को बताना चाहता हूं, आपने 10 दिनों का समय लिया है। अगर 10 दिनों के अंदर इन छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत बड़ा आंदोलन करेगा। और मैं छात्र पंचायत में इस कॉलेज के प्रशासन व गोंडा पुलिस को बताना चाहता हूं, अगर एक भी छात्र के ऊपर आपने मुकदमा लिखा तो मैं बता रहा हूं कि दिन से हम लोग रात कर देंगे। एक भी छात्र के साथ अन्याय हम लोग सहने वाले नहीं। मैं शिवम पांडे, राष्ट्रीय छात्र पंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष, या ये सीधे कह रहा हूँ, अगर 15 दिनों के अंदर इन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पे उतर के आएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गोंडा प्रशासन व एसपी। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा और छात्रों के लिए एनसीआईएसएम का रजिस्ट्रेशन